हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सावन लग गया है और सावन में शिव जी की, महादेव की पूजा होती है और सच्चे मन से जो भी उनसे मांगे वो मुरादें पूरी होती हैं। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन में कैसे पूजा पाठ करें, कैसे शिव जी को प्रसन्न करें, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दूंगी। पर सबसे पहले अपने वीडियो को शुरू करने से पहले शिव जी की स्तुति करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरम। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वर जय जटाधार अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप सात अभिशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मीटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना भगवान शिव जी की स्तुति, भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं जो होती है दोस्तों वो पूरी होती हैं। और दोस्तों, दरअसल भगवान शिव हिंदू धर्म में ऐसे देवता हैं जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते समय स्तुति और भजन जरूर करना चाहिए। और जैसा कि दोस्तों, मैं आपको आज की अपनी इस वीडियो में श्रावण मास से जुड़ी हुई कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही या किसी भी तरह की कोई भी व्यक्तिगत परेशानी हो, तो मसलन कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप भगवान शिव जी को ज़रूर याद कीजिए और सावन सोमवार का व्रत ज़रूर रखिए और व्रत कथा का पाठ जरूर कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की सारी मनचाही मुरादें जो होती हैं वो पूरी होती हैं। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा जो है वो आरंभ करने जा रही हूँ, तो मेरी कथा को मतलब मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। एक साहूकार था जो कि भगवान शिव जी का अन्य भक्त था, बहुत ही अत्यंत भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसके कष्ट को दूर कीजिए। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ कहने लगे
कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और उधर से ठानी जी गर्भवती हो गई और 9वें महीने उन्हें एक बहुत ही सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार अब पहले से ही सब जानते थे तो कि उनके बालक जो है वो 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेंगे, तो उसका जिक्र किसी से भी नहीं किया। मतलब जो वो बातें उन्होंने सुनी थी उसको अपने तक ही सीमित रखा। जब बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह से करते हुए जा रहे थे और रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उनका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा की बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक अंधा, एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। इधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते उसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने के पर भोलेनाथ जी ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वहां नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वो दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इसी कथा के समापन के साथ अपने वीडियो को भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।